आज हम लोग देखेंगे NCERT क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक है एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा कि ये जो अलग अलग दो हमारे एल्जेब्राइक जो हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हैं, इनको प्रूफ करना है। कंपोजिट नंबर है, इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि कंपोजिट नंबर वही नंबर होते हैं जिनके वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी कोई और फैक्टर हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 6 इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 6 के दो फैक्टर हैं, 2 और 3, और ऐसे तो 1 और 6 तो है ही। तो 1 और इटसेल्फ के बाद भी इसका कोई भी एक फैक्टर हो, यहाँ तो 2 फैक्टर निकला है, तो एक कंपोजिट नंबर है। अब हमें यहाँ पे देखना है सॉल्यूशन लिख करके, जो हमारा लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये गिवन है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये देख रहे हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं। 13 को अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, 13 यहाँ से और यहाँ दोनों जगह से 13 कॉमन हो गया। एक बार देख ले इसको। अब हमें क्या करना है कि 13 का 13 लिखेंगे और यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, और 11 इंटू 77, 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है कि 13 इंटू 78, यानी कि ये जो नंबर हमारा गिवन है, ये नंबर, इस नंबर को सॉल्व करने पर क्या आएगा, हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर ले और फिर इसके फैक्टर्स को दिखा दें। बट हमें सॉल्व करने का इजी मेथड है, चूँकि 13 कॉमन है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे और देखें कि ये जो भी बड़ा नंबर है वो it is product of two different number, means 13 and 78 both are the factor of this। हम लोग कह सकते हैं कि 13, हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें कि 13 and 78 both are the factor, so 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। सिमिलरली एक बार इसे देख ले। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि ये ले लेंगे सेकेंड वाला, सिमिलरली हम लोग लेंगे सेकेंड, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 5। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से 5 को कॉमन ले लिए। अगर 5 को कॉमन लिए तो यहाँ हुआ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखें कि दोनों नंबर में से हम 5 को कॉमन ले लिए हैं, और 5 को कॉमन लेने पर हमारा जो रिमेनिंग है वो इस तरीके से, एक बार देख ले। अब है कि ये जो भी नंबर है इसका, ये हम जब सॉल्व करते कुछ भी आए तो वो 5 और एक दूसरे नंबर का प्रोडक्ट है, मीन्स जो ये गिवन नंबर है इसका एक फैक्टर 5 है और दूसरा ये सॉल्व करने पर जो आएगा, दिस इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। इसको सॉल्व करके दिखाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, अगर आप इसे सॉल्व कर ले तो भी ठीक है, ना करें तो भी कि ये एक अलग नंबर है, ये 5 थोड़ी है और दूसरा नंबर है, और ये दोनों इस नंबर के फैक्टर हैं। अगर इसे सॉल्व कोई कर ले तो भी ठीक है, जैसे यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगा हमारा 42 और इंटू 24, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
7 6 जा 42 और यहाँ पर हो गया 24। ये मल्टीप्लाई करने पर जो है उसमें 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये आएगा हमारा 149। तो ये दोनों जो है 5 एंड ये दोनों इसके फैक्टर हैं। आप इसे सॉल्व ना भी करें, इतना भी छोड़ दें, 100% सही है। तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं। सिंस देयर आर टू फैक्टर्स सो यहाँ पे आप वही लिख ले जो हमें दिया हुआ है। each a composite number। हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे प्रोडक्ट में दिखा देना है। ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन इसको एक प्रोडक्ट में दिखा दिए। इसी तरह से जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है इसको एक प्रोडक्ट में दिखा दिए। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसके 2 फैक्टर हो गए और इस तरह से ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। थैंक यू।